फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से सी के नए चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का हम लोगों का चैप्टर है फाइल हैंडलिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये भी। इसके अंतर्गत आज जो सिलेबस कवर अप होगा वो आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है, जिसमें हम लोग एक फाइल को बनाना, खोलना, डिफाइन करना, फाइल क्लोज करना, आईओ ऑपरेशंस एज वेल एज और भी बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है फाइल से रिलेटेड, जिसको हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बोर्ड पे जैसे जाते हैं, बोर्ड पे चला जाएगा, फिर नोट्स को समझा जाएगा, फिर कुछ प्रोग्राम्स रन कराए जाएंगे ताकि हर एक कंसेप्ट हम लोगों का अच्छे से क्लियर हो जाए। आज जो प्रोग्राम्स कवर अप होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने है। तो ये सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनसे रिलेटेड हम लोग एक एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे और अपनी पकड़ बनाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे वीडियो तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में उसे शेयर करें। तो चलिए अब सीधे हम लोग रुख करते हैं बोर्ड के तरफ। सी लैंग्वेज का इंटरेस्टिंग पॉइंट आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसे हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं। और फाइल हैंडलिंग में बहुत लिमिटेड है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। तो बेसिक से स्टार्ट करें हम लोग। फाइल मैनेजमेंट इन सी लैंग्वेज, ये आज की हेडिंग है। तो सबसे पहले फाइल कोई भी डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है सी लैंग्वेज में, इसे समझेंगे हम लोग। कैपिटल पहली बार आपको नजर आ रहा होगा कि सी में यूज हो रहा है। ये कीवर्ड है जो ये डिनोट करता है कि एक कोई भी पॉइंटर टाइप का फाइल वेरिएबल हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसे हम कैपिटल फाइल कीवर्ड के साथ लिखेंगे। इट मीन्स कि FPTR को आप एक फाइल पॉइंटर बना दें। कोई भी फाइल क्रिएट करने के लिए fopen इंस्ट्रक्शन मतलब लाइब्रेरी फंक्शन यूज करना होगा आपको, और एक फाइल नेम देना होगा आपको, और कौन से मोड में खोलना है ये आपको देना होगा। अब इन चीज़ों को हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल FPTR जब आपने यहाँ पे फाइल टाइप का डिक्लेयर कर दिया तो अब आप सीधा असाइनमेंट कर सकते हैं। FPTR इज इक्वल टू ओपन अ फाइल हैविंग नेम abc.txt, इट्स एन एग्जाम्पल एंड W इज द मोड, मीन्स राइटिंग मोड। पूरी लिस्ट आएगी आपके सामने लाइब्रेरी फंक्शंस की जो फाइल हैंडलिंग में हम लोग यूज करते हैं, और मोड्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम लोग, कौन कौन से मोड्स अलाउड हैं फाइल हैंडलिंग के लिए सी लैंग्वेज में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज। फाइल कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल अक्षरों में आपको यहाँ लिखना होगा। एस्ट्रिक FPTR आप कोई भी नाम ले सकते हैं, आप एस्ट्रिक FP भी यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे आपको FP लगाना होगा। ABCD आपको जो भी देना दे सकते हैं। उसके बाद fopen जो होता है ये फाइल को खोलने के लिए होता है। अगर ये फाइल एग्जिस्टिंग हुई तब तो खोल के देगा, और अगर ये फाइल एग्जिस्टिंग नहीं हुई तो क्रिएट करके देगा। तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसका किस मोड में हमें खोलना है ये डिक्लेयर करना होगा। मोड से मतलब होता है कि राइटिंग मोड में खोलो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में W लिख दिए, अगर ये रीड मोड में खोलना होता है तो यहाँ पे R लिख देते हैं हम लोग, एंड सो ऑन। फाइल का नाम क्या है तो abc.txt जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। fopen क्या होता है तो फाइल को खोलो, अगर ये फाइल एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, नहीं तो नया फाइल abc.txt नाम का क्रिएट कर देगा। FPTR वही पॉइंटर वेरिएबल है जिसे हम लोगों ने यहाँ फाइल टाइप का डिक्लेयर किया था। अब लाइब्रेरी फंक्शंस देखेंगे हम लोग फाइल से रिलेटेड, एज वेल एज मोड्स देखेंगे हम लोग फाइल से रिलेटेड। फाइल हैंडलिंग में यूज होने वाले लाइब्रेरी फंक्शंस की लिस्ट सामने आपके बोर्ड पे नजर आ रही है, और बहुत सिंपल है, इसको ट्रिकी आप ऐसे कर सकते हैं कि आसान है समझना, थोड़ा सा ट्रिक टेक्निक है, पकड़ते चलिए। fopen कोई भी फाइल ओपन करो, क्रिएट करो। कोई फाइल पहले से खुली हुई है, क्लोज करो। गेट सी एंड पुट सी, ट्रांसफर वन कैरेक्टर इनटू द फाइल, और डिस्प्ले वन कैरेक्टर फ्रॉम द फाइल। ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको ध्यान देना होगा। 2 मिनट के लिए कंसीडर करें हम लोग कि ये मेरी एक फाइल है जिसे हम abc.txt कहते हैं। तो अभी जैसे आप लोग कोई भी चीज़ कीबोर्ड से इनपुट की है, सिंपली एक कैरेक्टर हम लोगों ने इनपुट किया, सपोज A या B, तो सिंगल कैरेक्टर को अगर आपको फाइल में ट्रांसफर करना है इस abc.txt वाले फाइल में, तो ट्रांसफरिंग के लिए पुट सी यूज होगा। मतलब इस A को, इस पुट सी को, इस वैल्यू को, इस एक अक्षर को ट्रांसफर कर दो इस फाइल में। तो abc.txt नाम की जो फाइल है उसमें ये A ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक उसी तरह से अगर हमें ये ए रीड करना है फाइल से तो रीड करने के लिए गेट सी यूज होता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो डब्लू का यूज होगा, यानी अगर 12, 20, 25 इस टाइप से कुछ भी आपको लेन देन करना है फाइल में, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वो है तो आपको 12, 20, 25 इस टाइप का अगर है तो गेट डब्लू पुट डब्लू का इस्तेमाल होता है। ये हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होता है। एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, बस वही है जो आप पहले पढ़े थे। एफ आगे आ गया, मतलब कोई भी डेटा फाइल से रीड करो और कोई भी डेटा फाइल में डालो, इसी के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज एफ प्रिंट एफ एंड एफ स्कैन एफ। इन सब पे बेस्ड एक एक एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग, जिन्हें हम लोग सिस्टम पे रन भी कराएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट हमारा। अब बात करें हम लोग एफसिक, एफटेल और रिमाइंड की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन मैं आपको एक फाइल पे लेके आता हूँ। ये सपोज हम लोगों की कोई भी एक फाइल है और इस फाइल में हम लोगों ने सपोज कुछ भी टाइप करके रखा है, जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट इन सी लैंग्वेज, इस टाइप से आपने कुछ भी लिखा है। तो जो फाइल पॉइंटर है हमारा वो कभी भी एंड ऑफ द फाइल पे होता है, जिसे हम EOF कहते हैं सी की भाषा में, एंड ऑफ द फाइल। अब इस फाइल पॉइंटर को अगर हमें इमीडिएटली मूव कराना है पहले पे, यानी F पॉइंटर पे, यानी कर्सर यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाए, फाइल पॉइंटर हमारा यहाँ से यहाँ आ जाए, तो इमीडिएट मूव कराना है, इसलिए हम लोग यूज करेंगे रिवाइंड। अब अगर सपोज हम लोग इसमें से कहीं पे भी हैं और हमें ये जानना है कि हम अभी किस पोजीशन पे हैं, तो उसके लिए यूज होता है एफटेल। हमारे फाइल पॉइंटर के पोजीशन को बताओ, इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, एफटेल। और हमें इमीडिएट तुम स्टार्टिंग पे लेके जाओ, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिवाइंड। अब बात करें हम लोग एफसिक की। एफसिक जो होता है उसका यूज क्या होता है, अगर सपोज हम लोग स्टार्टिंग पे हैं, यानी स्टार्टिंग को बोला जाता है 0.0, तो हम लोग अगर अभी 0th पोजीशन पे है अपने फाइल में और यहाँ से हमें 5 बाइट आगे जाना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होता है कि हमें 5L मूव करा दो। इसका एक सिंटैक्स है, एक लिखने का तरीका है एफसिक का, एफटेल का, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो अब जब प्रोग्राम पे आएंगे तो और ज़्यादा ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल फिर से मैं एक बार रिकैप लेता हूँ यहाँ पे सारे फंक्शंस की। तो एफ ओपन, एफ क्लोज किस लिए होता है, तो फाइल को खोलो और फाइल को बंद करो, और अगर पहले से फाइल नहीं है तो क्रिएट कर दो। गेट सी और पुट सी का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो एक एक कैरेक्टर का डाटा का लेन देन अगर करना है, सिंगल कैरेक्टर का लेन देन अगर करना है फाइल के साथ, तो गेट सी पुट सी लगाओ। न्यूमेरिकल वैल्यू का अगर लेन देन करना है तो गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू लगाओ। कंप्लीट स्ट्रिंग है, कंप्लीट डेटा है, बड़ा सा लेन देन करना है, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ लगाओ। और फाइल के अंदर अगर हमें मूव करना है, मतलब एंड से स्टार्टिंग पे आना है, स्टार्टिंग से एंड पे जाना है, या बीच में मूव कराना है फाइल पॉइंटर को, जिसे नॉर्मली हम लोग कर्सर कहते हैं, यहाँ कर्सर नहीं कहलाएगा, फाइल पॉइंटर कहलाएगा, और उसे अगर हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाना है तो इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एफसिक, एफटेल और रिवाइंड। अब कुछ एग्जाम्पल्स सिस्टम पे लेके चलूंगा मैं आपको, और इन सब पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भी बनाएंगे हम लोग। उसके बाद आपकी पकड़ जबरदस्त हो जाएगी फाइल हैंडलिंग पे, इसकी गारंटी है। चलिए अब सिस्टम की तरफ चलते हैं। जैसा कि बोर्ड पे अभी समझे हम लोग, फाइल मैनेजमेंट इन सी, इस टॉपिक को आज कवर अप करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले फाइल होता क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ये एक प्लेस है डिस्क के ऊपर जहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो आज हम लोग देखेंगे। उनमें से हाउ टू नेम अ फाइल, हाउ टू ओपन अ फाइल, हाउ टू रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, राइटिंग डेटा टू अ फाइल, क्लोजिंग अ फाइल, ये सारी चीज़ें अब कवर अप होने जा रही हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस फाइल मैनेजमेंट के लिए सी में यूज़ होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, उन पे एक नज़र डाल लें हम लोग। तो एफ ओपन, एफ क्लोज, गेट सी, पुट सी, एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ, गेट डब्ल्यू, पुट डब्ल्यू, एफ सिक, एफटेल और रिवाइंड, ये सारे के सारे फंक्शंस मैंने बोर्ड पे आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिए हैं, फिर भी एक नज़र आप देख लें। और हर एक के बारे में एक एक लाइन मैंने लिख के भी दे दिया है। इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ फाइल और इफ़ यू हैव टू ओपन अ फाइल विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन योर डिस्क, देन यू कैन यूज़ एफ ओपन। टू क्लोज अ फाइल वी हैव टू यूज़ एफ क्लोज। To move one character or to read one character from a file to a file, then we will use get c, put c.
For bulk of data, printf and scanf, printf, scanf. For numerical data, we have to use getw and putw. और fseek, ftel, rewind, ये सब के सब पोजीशन से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले फाइल को खोलना सीखें, हम लोग बनाना सीखें। तो कैपिटल लेटर्स में आपको फाइल एक कीवर्ड लिखना होता है, और एस्ट्रिक fp जो होगा वो उसका वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी ले सकते हैं, फाइल पॉइंटर है वो। ये तरीका होगा, और ये सिंटैक्स दिया गया है आपके सामने, fp इज इक्वल टू fopen फाइल नेम कॉमा मोड। जो fopen है ये लाइब्रेरी फंक्शन है जो बताता है कि आपको अपने फाइल को खोलना है, और मोड कहता है कि किस रूप में खोलना है, मतलब आइदर रीडिंग और राइटिंग और अपेंड पर्पस। मोड तुरंत दिखेगा, लिस्ट पूरा देखेंगे हम लोग। और अभी ये बेसिक डिक्लेरेशन लाइन थी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये मोड्स की लिस्ट है, W फॉर राइटिंग, A फॉर अपेंड, R फॉर रीड। राइटिंग मतलब आप फाइल को खोल तो रहे हैं, तो किस लिए खोल रहे हैं, तो उसमें कुछ लिखना है। अपेंड, ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्टिंग है, उस मोड में खोलने का मतलब ये है कि हमें उसमें कोई भी नया डाटा अपेंड करना है जो एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा के अंत में जाके होगा। R रीडिंग पर्पस, W राइट एंड रीड दोनों, R प्लस रीड एंड राइट। अब फाइल को क्लोज करना, F क्लोज, और इन पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट जस्ट द फाइल पॉइंटर एंड देन सेमीकोलन। ये जो भी आपने फाइल को ओपन किया है उसे वो क्लोज कर देगा। F गेट सी और पुट सी पहले भी देख चुके हैं हम लोग। गेट W पुट W न्यूमेरिकल्स के लिए, F printf scanf। सिंटैक्स सबका बहुत सिंपल है। ftel और fseek वगैरह जो है ये रैंडम एक्सेस टू फाइल्स होता है। इट मीन्स कि फाइल पॉइंटर को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली मूव कराते हैं, और जितना मूव मतलब जितना L हम चाहे मूव करा सकते हैं। तो ये सिंटैक्स है उसका। और आप ftel का या रिवाइंड का डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बोर्ड पे आप समझ चुके हैं। अब इसके लिखने का तरीका आप देख लें, ये एग्जांपल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं fseek fp0l,0, तो इसका काम ये है कि आप बिगनिंग में लेके जाइए। fseek fp0l,1 ये आपको करंट पोजीशन पे ही रखेगा, और 2 जो होता है वो एंड ऑफ द फाइल पे जाता है। 0 1 2 इन वैल्यूज़ का मीनिंग क्या है, तो बिगनिंग ऑफ अ फाइल, करंट पोजीशन एंड एंड ऑफ अ फाइल, एंड दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस नोट्स। ये fseek है। fseek फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने के लिए होता है। अगर आपको 5 बाइट आगे जाना है तो आपको लिखना होगा वहाँ पे fp, 5l,1 करंट पोजीशन से मुझे 5 बाइट आगे लेके जाओ। पीछे की तरफ जाना है आपको लिखना होगा fp, -m,1। इट मीन्स मूव मी बैकवर्ड, इन बैकवर्ड डायरेक्शन 5 बाइट्स बैक। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। नोट्स उम्मीद है आप समझ गए हैं, बोर्ड का कंसेप्ट तो हो ही गया। अब इन सब पे बेस्ड चलिए अब एक एक एग्जांपल्स हम लोग प्रोग्राम के रूप में रन करा लें, ताकि और भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए प्रोग्रामिंग की स्टार्ट करें हम लोग बिल्कुल बेसिक से। तो अभी जो यहाँ पे सिंपल डिक्लेरेशन नज़र आ रहा है आपको, वो यहाँ पे मैंने एक फाइल पॉइंटर डिफाइन किया है, फाइल आगे कीवर्ड डाल के। fptr एक्चुअली एक वेरिएबल हो गया जिसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइल पॉइंटर का रूप दिया है। fopen टू क्रिएट अ फाइल और टू ओपन अ फाइल इफ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। यहाँ पे हम लोगों ने एक फाइल नेम दिया है myfile.txt। ये फाइल अगर पहले से नहीं है तो fopen उसे क्रिएट कर देगा, और ये राइटिंग मोड में खुलेगा, जिसकी वजह से हम लोग जो भी कंटेंट्स चाहें वो यहाँ डालेंगे, और जो भी डालेंगे वो अपर लेटर्स में स्टोर होगा मेरे उस फाइल में। और तब तक जब तक कि हम लोग \n प्रेस नहीं कर देते हैं तब तक वो एंट्री लेता रहेगा। चलिए इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अब आपको जो भी लिखना है वो आप लिखते जाएं, और ये पूरा का पूरा डाटा आपका ऑलरेडी अपर केस में जा चुका होगा, और जो कि आपके फाइल का नाम myfile.txt है। तो हम लोग अगर इसे चेक करना चाहें तो आप यहाँ आ जाएं, और आप यहाँ पे जाके और लिखिए टाइप myfile.txt। अब आप देख सकते हैं आपने जो भी टाइप किया था वो कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे आ चुका है। टाइप एक डॉस का कमांड होता है टू सी द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल विच इज स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक फाइल। तो आप टाइप और फाइल नेम लिख के एंटर करेंगे, तो ये देखिए हम लोगों ने वहाँ पे स्मॉल लेटर्स में एंट्री की थी, और रिजल्टेंट के रूप में आपको यहाँ कैपिटल लेटर्स में ABCDEF नज़र आ रहा है। अब चलिए अगले प्रोग्राम की तरफ लौटते हैं। तो डॉस मोड से सी में लौटने का तरीका आता है एग्जिट, EXIT। अगला जो प्रोग्राम है ये भी फाइल से रिलेटेड ही है, और उसी के लाइब्रेरी फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है।
तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे भी फाइल हम लोगों ने W मोड में खोला, ABC नाम का फाइल, और फिर उसे रीडिंग मोड में खोले हम लोग, एंड सो सिंपल है। आपको मेन जो ध्यान देना है वो देना है इस बात पे कि कौन कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं और किस लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे getC का इस्तेमाल हुआ है, getCHAR का इस्तेमाल हुआ है, तो इन सब से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको हर एक प्रोग्राम को देख समझ लेना है और कंसेप्ट को दिमाग में डाल लेना है। तो ये हमारे फाइल्स हैं। नॉर्मली फाइल से बाहर निकलने का तरीका होता है Ctrl+Z। तो मैंने QWER एंट्री किया और Ctrl+Z करके एंटर किया। जो कुछ भी मैंने यहाँ पे इनपुट किया वो अब फाइल में जा चुका है, और किसी भी फाइल में स्टोर्ड डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए या फाइल में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ही ये प्रोग्राम मैंने बना के दिया है, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आप जो भी यहाँ पे एंटर करेंगे, EUF का मतलब हो गया Ctrl+Z, तब तक लेते रहो जब तक आप Ctrl+Z प्रेस नहीं कर देते हैं, और एक एक कैरेक्टर वो लेता जाएगा, और लेने के बाद उस फाइल में उस अक्षर को पुटसी करता जाएगा, मतलब डालता जाएगा। आप यहाँ पे फिर से गौर करें, जो कुछ भी इनपुटिंग आप यहाँ पे देंगे वो आपके द्वारा दिए गए उस कंटेंट्स को कीबोर्ड के माध्यम से लेता है getCHAR की वजह से। अब अगर आप यहाँ पे A लिखते हैं तो वो A जाएगा CH में, और अब आप यहाँ पे बोलते हैं कि मेरा जो फाइल है उसमें CH को ट्रांसफ़र कर दो, इसी के लिए पुटसी का यूज़ हुआ। जब बात आई कि मेरे उस फाइल को खोलो, मुझे रीड मोड में खोलना है, मतलब कंटेंट्स को देखना है, एंड तक चलेगा वो, और एक एक कैरेक्टर अब वो फाइल से लेके और आपको देता जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे getC यूज़ कर रहे हैं। तो टू ट्रांसफ़र द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल वी हैव टू यूज़ getC, एंड टू ट्रांसफ़र द कंटेंट्स इनटू द फाइल यू हैव टू यूज़ पुटC। सेम कंसेप्ट पे getW putW काम करेगा, जो आपको अपने अगले प्रोग्राम में नज़र आएगा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, तो सिंपली डेटा लिया है और ऑड और इवन को अलग अलग मैंने बांट दिया। तो एक फाइल मैंने लिया यहाँ पे num नाम का, जिसमें W मोड मैंने दिया और बोला कि आप एटलीस्ट 30 नंबर लेना और बीच में भागना है तो 9999 दबा के भाग सकते हो। जो भी डेटा आप यहाँ पे दे रहे हैं वो डेटा ट्रांसफ़र होता जाएगा एक फाइल में। फिर मैंने उस फाइल को रीड मोड में खोला और दो नए फाइल्स मैंने खोले, ऑड और इवन, दोनों राइट मोड में है। चेक करता जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा तो इवन फाइल में डालता जाएगा, और अगर ऑड होगा तो ऑड फाइल में डालता जाएगा। आप इसके आउटपुट को देखें, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट आप लेके और इसको खुद से भी रन कराने की कोशिश कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये, और पहली बार आपको दिख रहा होगा कि किसी एक फाइल में अब आप डाटा स्टोर कर रहे हैं, उस फाइल के कंटेंट्स का सेपरेशन कर रहे हैं अपने हिसाब से। इवन और ऑड नॉर्मली तो बहुत बनाए हैं, पहली बार अब आप ऑड नंबर्स को एक फाइल में स्टोर करने लगे और इवन नंबर्स को एक दूसरे फाइल में। चलिए रन करके देखते हैं हम लोग। तो मैंने सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से डालते गए। अब लगा मुझे कि नहीं, चलिए मेरा हो गया, इतना ही डाटा था, तो आप 4 बार 9 9 9 दबाइए, आप बाहर हो जाएंगे। रिजल्ट जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि ऑड फाइल में जो भी डेटा है वो 1357 है, और इवन फाइल में आपका 2468 है। तो ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा प्रोग्राम आपके सामने है और रेयर प्रोग्राम है, आपको इसके ऊपर मेहनत कीजिए, सीखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने डाल के दी हैं आपको। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और ये है आपका PR117, और ये भी अच्छा है। इसमें fprintf और fscanf का इस्तेमाल हुआ है। मैंने एक लूप लिया है और आइटम नेम, नंबर, प्राइस, क्वांटिटी ये आपको एंट्री करनी होगी, और जो भी आप यहाँ पे देंगे वो कैलकुलेशन करके उसका वैल्यू देगा। मैं लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ आपको। तो आपने 2 फाइल्स लिए, सॉरी 2 यहाँ आइटम और fname 2 कैरेक्टर टाइप का डिक्लेरेशन है। आपने फाइल का नाम खुद से दिया है तो वो रीड कर लेगा और W मोड में खोल देगा। यहाँ पे एक लाइन डिस्प्ले होगी, आइटम नेम, नंबर, प्राइस, 3 बार एटलीस्ट डेटा लेगा आपसे, और क्या क्या लेगा तो आइटम नंबर, प्राइस और क्वांटिटी। अब जब आप इसको रन करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा और ज़्यादा। फिर जो भी कंटेंट्स हम लोग यहाँ पे देंगे उसका कैलकुलेशन करके वो हमें रिजल्टेंट देगा। चलिए देखिए, एंटर योर फाइल नेम। सपोज मैं अपने फाइल का नाम दे देता हूँ कुछ भी SO, और इनपुट स्टॉक में यहाँ पे हम लोग सपोज डाल देते हैं लक्स, कितना है तो 5 पीस, प्राइस कुछ भी, क्वांटिटी कुछ भी, फिर दूसरा कुछ भी डाल दो,
नंबर जितने भी हो, प्राइस जो भी हो, क्वांटिटी जो भी हो, फिर और भी कोई प्रोडक्ट डाल देते हैं। ये रहा रिजल्ट विथ क्वांटिटी एंड कैलकुलेशंस। तो सिंपल है, अच्छा है, आप इससे कुछ सीखें। अब वापस लौटते हैं हम लोग अगले प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आपको स्ट्रक्चर के साथ पूरी फाइल हैंडलिंग नजर आएगी। यहाँ पे भी वही है, मैंने अपेंड मोड और रीड मोड में अपने फाइल को खोला है। नाम, रोल नंबर, स्टूडेंट आप डालेंगे और जो भी आप यहाँ पे इनपुटिंग करेंगे वो पूरा का पूरा डाटा आपका फाइल में जाएगा। तो सिंपल है, ये आपका फाइल हैंडलिंग विथ स्ट्रक्चर है। आप इसको भी रन करके देख सकते हैं। कोई भी एक नाम डाल दीजिए और रोल नंबर किसी स्टूडेंट का, रोल नंबर 12। फिर आप जो भी आप यहाँ पे इनपुटिंग की है वो सामने आपका डिस्प्ले हो गया। ये फाइल हो सकता है एग्जिस्टिंग होगी, क्योंकि हम लोगों ने अपेंड मोड में खोला था, इसलिए मोहन पहले से दे रहा है, उसके बाद SSS12 दे रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने abc.txt नाम की जो फाइल ली है, इस फाइल में पहले से कंटेंट्स हैं और हमने इसे अपेंड मोड में खोला है, जिसकी वजह से सोहन और 12 उसमें पहले से था। अभी जो मैंने एंट्री की वो उसमें एंटर हो गया, यानी अपेंड हो गया। तो ये आपका यहाँ पे मोड भी और ज़्यादा क्लियर हो गया है और स्ट्रक्चर के साथ आप प्रोग्राम को देख भी लिए हैं। चलिए अगला एग्जांपल देख लिया जाए। ये एप्सिक, एफटेल और रिवाइंड इसके लिए है, आप सो एंड सो बाइट्स मूव करें। लॉजिकल है पूरा। आप एक फाइल को ओपन करते हैं, फिर आप बोलते हैं कि मेरे इस फाइल पॉइंटर के बेस पे 12,1 आगे जाओ या पीछे जाओ करंट पोजीशन से। ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है थ्योरेटिकली अच्छे से, और बोर्ड पे भी मैंने समझा दिया है। बस सिंटैक्सेस आप दिमाग में डाल लें। और ये एफटेल अभी आप किस पोजीशन पे वो दिखाने के लिए यूज़ होगा। तो सिंपल है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे FUF फाइल का एंड ऑफ द पोजीशन दिखाता है। और उम्मीद है फाइल हैंडलिंग आप अच्छे से समझ गए हैं और प्रोग्राम्स पे आपकी पकड़ अच्छे से बन गई होगी। अब आगे आपको मेहनत करनी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। उम्मीद है फाइल हैंडलिंग का पूरा कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, प्रोग्राम्स भी आप समझ गए होंगे, बोर्ड पे भी मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। तो अब धीरे धीरे सी लैंग्वेज के जितने वीडियोस बन चुके हैं हम लोगों के, अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ चुके हैं। तो अब आपको मेहनत करना होगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 और वीडियोज़ में सी खत्म हो जाएगा। अब आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी पकड़ बनेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।